आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव 24 न्यूज़ चैनल। आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो जनपद सहारनपुर से आ रही है। ये खबर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जल शक्ति विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, प्रति भूमि विकास, लघु सिंचाई, नामित गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग नेता विधान परिषद श्री स्वतंत्र देव सिंह आज 23 जून 2022 को जनपद सहारनपुर में भ्रमण पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अनुसार मंत्री स्वतंत्र देव जी स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर विनोद विहार मल्हीपुर मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। इसके बाद दोपहर में सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी के पदाधिकारियों से भेंट करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त जनपदीय अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ जनपद में चल रही विभाग की योजनाओं के साथ साथ बाढ़ संबंधी योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण तथा सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, भूगर्भ जल विभाग के अंतर्गत चल रही योजनाओं तथा बाढ़ की रोकथाम से संबंधित चल रही सभी योजनाओं, विभागीय तालाबों व कुओं तथा जलाशयों का भी निरीक्षण करेंगे। जनपद सहारनपुर से मोहम्मद शादान की खास रिपोर्ट। फिर भी नेहरू नहीं सुने। जब सदन के अंदर नहीं सुने तो एक आंदोलन का मार्ग था। वो आंदोलन के लिए सक्रिय हुए और मार्ग चुना उन्होंने। उनके मित्रों ने समझाया कि पंडित जी, जनसंघ की अभी आपने नींव रखा है। देश का बंटवारा है, आजादी के बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उसमें नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री, एक वरिष्ठ मंत्री। लेकिन जब शेख अब्दुल्ला नेहरू मिलकर कश्मीर को अलग राष्ट्र का दर्जा देने लगे, यानी कश्मीर का झंडा अलग होगा, कश्मीर का संविधान अलग होगा, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा, वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह सदन के अंदर बोलते रहे, विषय रखते रहे। एक बार नेहरू जी विचार करना चाहिए, यानी कश्मीर में जाने के लिए परमिट वीजा होगा क्या, जैसे पाकिस्तान में होता था। बहुत कठिन परिस्थितियों में यहां तक हम सब पहुंचे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक लोकप्रिय नेता, जिनके नाम का सम्मान पूरे बंगाल से लेकर देश में होता था। जिस समय वह नेतृत्व करते थे तो उनके नेतृत्व में हमारे साथ में उनके सचिव के रूप में सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पूज्य सरसंचालक द्वितीय गुरु जी का एक पत्र मिलता है, एक स्वयंसेवक पत्र देता है और उस पत्र में लिखा रहता है कि अपने आंदोलन पर विचार करिए, आंदोलन स्थगित करना चाहिए और कश्मीर जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी एक संत थे, वो भाप गए थे स्थिति में। डॉक्टर साहब माने नहीं, उनकी गिरफ्तारी हुई। शेख अब्दुल्ला श्रीनगर के जेल में बंद कर दिया। 23 जून 1953 को कश्मीर के अंदर उनकी शहादत हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर भार आया।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक टॉपर विद्यार्थी थे, योग्य विद्यार्थी थे, कम आयु थी, नेहरू के सामने बहुत छोटे आयु थी, नया नया पार्टी था और देश के श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपना लोगों ने देखा था, जो सोचा था, वह या सपनों को साकार कोई कर रहा है तो आदरणीय मोदी जी आज कश्मीर के अंदर 370-35 से एक झटके में हटाकर आज कश्मीर देश का हिस्सा बन चुका है और देश से जुड़ा हुआ है। आज वहाँ के गरीब, दलित, शोषित, वंचितों को केंद्र सरकार की संपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आतंकवाद गतिविधियाँ बंद है। पहले सेना के ऊपर लोग पत्थर चलाते थे, आज सेना के गाड़ी के ऊपर पुष्प की वर्षा होती है। आज वहाँ के मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी लोग पंचायत के प्रधान बन रहे हैं, विकास कर रहे हैं और सभी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अच्छी अच्छी सड़कें बन रही है और विकास से आज कश्मीर जुड़ रहा है। वहाँ के नौजवान पढ़ाई लिखाई में रुचि ले रहे हैं, नहीं तो आतंकवादी के चक्कर में आकर लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। आज लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और कश्मीर आज खुशहाल धीरे धीरे हो रहा है। देश के अंदर भी जो सपना था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, आदरणीय नरेंद्र मोदी उस सपने को साकार कर रहे हैं। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को आज उसको शौचालय मिल रहा है, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड मिल रहा है, गैस का कनेक्शन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि है, अनेक योजनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना में उनको मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण और उत्तर प्रदेश में महीने में 2 बार मिलता है। कारण क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल रखना है। आज वो आदरणीय मोदी जी उस सपना को साकार कर रहे हैं और 2024 तक सभी घर को टोटी के माध्यम से शुद्ध पानी भी देने का काम यदि कोई करेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी और योगी सरकार करेगी। इस अवसर पर आज हम सब बूथ स्तर पर कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिले में गोष्ठी कर रहे हैं और आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, वृक्षारोपण, जल संचय, ये स्वच्छता, ये सभी पर बातचीत हो रही है और इस अभियान में पूरा प्रदेश लगा हुआ है।